क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, देख लो, देख लिए सब लोग? हाँ, ओहो, देखो क्या कर रहा है। जब भी देखो जब भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एक नंबर लाइन बनाओ पहले, हमेशा नंबर लाइन बनाकर चलो। क्या बनाओ? नंबर लाइन हमेशा। अब देखो क्या वैल्यू है एक्स का, 2 है ना, देखो 2 है ना, तो पहले 2 तुम बनाओ, 2 यहां बना लिए। एक बात बताओ, 2 के इक्वल अगर रहेगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 है कि नहीं? है ना? अच्छा, 2 से छोटा होगा, देखो 2 से छोटा होगा तो भी फंक्शन का वैल्यू यही है कि नहीं? यानी देखा जाए तो 2x प्लस 3 है, माने फंक्शन का वैल्यू। अच्छा, 2 से बड़ा होगा, यानी x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा हो जाए तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 2x माइनस 3 होगा। यानी देखा जाए तो 2 के राइट हैंड में आपका फंक्शन ये है, 2 के लेफ्ट हैंड में फंक्शन आपका ये है, एग्जैक्ट 2 पे आपका फंक्शन ये है। यानी कि 2 के इधर जितने भी फंक्शन, माने ये जो फंक्शन है हर पॉइंट पे क्या होगा? आपका कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि ये कैसा है, देखो 2 के इधर जो फंक्शन है कैसा, लीनियर फंक्शन है कि नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब मैं कई बार बताया पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे यानी रियल नंबर पे क्या होते हैं आपके? कंटिन्यूअस होते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अगर तुम देखोगे तो थोड़ा ध्यान देना, देखो अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा फॉर फॉर x इज लेस देन g, x इज लेस देन 2, ठीक है। देन एफ एक्स आपका क्या होगा? वो होगा आपका 2x प्लस 3। और क्या है ये आपका? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है तो यानी कि क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यूअस। यानी कि इधर जितने रहेंगे, इधर इधर जितना भी जाएंगे सब लगातार वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, है ना। राइट में भी चलेंगे तो क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमको चेक हमेशा किस पे करना है? एट द पॉइंट 2। हमेशा हम फंक्शन किस पे जांच करेंगे? एट द पॉइंट, जो पॉइंट है उस पे जांच करेंगे। तो अगर मैं अभी 2 क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर मैं देखो फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा हो तो हमारा फंक्शन क्या होगा? ये भाई 2 से ज्यादा होगा तो ये फंक्शन होगा, होगा ना। तो देखा जाए तो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो होगा क्या है आपका? 2x, है ना। क्या है? 2x माइनस 3। अब ये भी क्या है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? लीनियर पॉलिनोमियल है, इज कॉन्टिन्यूअस। ये भी क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। हम क्या बोले, कभी भी फंक्शन जांच किस पे करेंगे? 2 पे करेंगे, ठीक ना। क्योंकि 2 पे पहुंचने के लिए ऐसे भी रास्ते हैं और ऐसे भी रास्ते हैं, ठीक ना। तो अब एट द पॉइंट एट x इक्वल टू 2, देख रहे हो ना कैसे मैं कर रहा हूं? क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन हमको 2 पे शक हो रहा है कि कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं, तो जांच कर लेते हैं। समझ ना, क्योंकि 2 के लेफ्ट में जो भी फंक्शन है क्या है? कंटिन्यूअस होंगे, राइट में भी कंटिन्यूअस, क्योंकि इधर अब कोई फंक्शन नहीं है। समझ रहा है? लेकिन अगर 2 पे देखा है तो लेफ्ट में कोई और फंक्शन है, राइट में कोई और फंक्शन है, और एग्जैक्ट 2 पे कोई वही और फंक्शन है। समझ आया कि नहीं? समझ आया ना? क्योंकि अगर लेफ्ट में देखेंगे तो सारे वही फंक्शन है, यहां पे भी आएगा तो वही फंक्शन होगा, यहां पे जा रहा है तो ये फंक्शन, मान लो यहां पे आ गया तो यही फंक्शन आ रहा है। लेकिन 2 पे देखो, दो लेफ्ट और राइट में 2 फंक्शन हो गए कि नहीं, हमको शक हो रहा है, जिस पे शक होगा उसी पे जांच करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे देखेंगे। अब ध्यान देना, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंड टू नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या दिखता है? मतलब कि 2 के एकदम करीब आ रहा है, ठीक ना। तो 2 के जब करीब आएंगे तो फंक्शन क्या होगा? अब ध्यान देना, मान लेफ्ट में है ना, अभी अभी लेफ्ट में ये है, माने 2 पे नहीं है, मतलब 2 के एकदम करीब है, तब फंक्शन हमारा ये ना होगा। हाँ, हमारा फंक्शन क्या होगा? लिमिट। अभी क्या करेंगे, यहां से निगेटिव हटा दीजिए, ठीक है। अब फंक्शन जो है करीब में वही पुट कर दीजिए, आप लिखिए 2x प्लस में 3। अब वैल्यू पुट करिए, 2 यहां पे पुट करेंगे तो कितना होगा? 4, और 3 कितना हो जाएगा? 7। ओके। अब राइट से अप्रोच करते हैं, इस पॉइंट पे राइट से अप्रोच करते हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2
अब प्लस हटा देंगे। अब राइट में हमारा फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3। अब ध्यान देंगे, अब पुट करेंगे 2, तो 2 2 जा 4, माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हुआ क्या, नहीं। और जब लिमिट इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट 2, ठीक ना। लेकिन मान लो एक और, अब 2 का हम वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं, अब डायरेक्ट फंक्शन f2 पे लिखता हूं, f ऑफ 2 पे, तो हमारा क्या होगा, f ऑफ 2 पे हमारा फंक्शन यही है 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो मैं लिखूंगा हैंस, हैंस ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव फंक्शन f(x) इक्वल टू लिमिट नॉट इक्वल टू, है ना, इक्वल नहीं हुआ देखो, तो नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव फंक्शन f(x), ठीक है, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, ऐसे। जब तीनों इक्वल नहीं हुआ या कोई दो इक्वल ना हो तो लिखूंगा हैंस। कहां दो पे इक्वल हो रहा है, दो इक्वल हो, तीनों इक्वल होना चाहिए पागल लड़के। एक अगर इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अभी तक ये नहीं मालूम है, 5 सवाल सॉल्व कर चुके चिन्नी चोर आदमी। हैंस, हैंस हैंस क्या लिखना था, हैंस फंक्शन ऑफ, ठीक ना, लिखेंगे हैंस f(x), अब किस पे 2 पे ना, लिखूंगा f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस लिख लीजिए, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, बस हो गया। समझ कि नहीं, एकदम ऐसे ही करेंगे, जब भी देखेंगे तो घबराएंगे नहीं, पहले देखेंगे कौन कौन सा नंबर, जितना नंबर रहेगा सब पहले इस पे लिख लो, उसके बाद अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगा, पूरा मजा आ जाएगा, ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मोबाइल रेडी रखो, ठीक ना, जब भी मैं उठूं फटाक से क्लिक करने का, ओके। एक तो लाइट नहीं है यार, समस्या यही है, आएगा तो जलेगा, काफी देर से लाइट नहीं है। चलो 6 नंबर हुआ ना, अब 7 नंबर देखते हैं। बाबू 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन f(x) इक्वल टू, कह रहा है मॉड x प्लस 3। अब देखिए मैं मॉड का कंसेप्ट दूंगा, देखो मॉड x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल माइनस 3, ये है माइनस 2x, इफ x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन 3। अब कह रहा है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 देन फंक्शन का वैल्यू क्या है आपका 6x प्लस 2। समझ आया कि नहीं, आ रहा है ना पूरा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अब आएगा कैसे सेट किया है ये, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा ऊपर ज्यादा मैं लिख दिया था। देखो यार कुछ नहीं करना, मैं कई बार बताया मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक लाइन खींचूंगा, क्या खींचूंगा मैं, एक नंबर लाइन, ठीक है। कितने पॉइंट है, कितने नंबर है, -3 है और 3 है, दो नंबर बनाओ, -3 और एक बनाओ यहां पे 3। अब बताओ 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है बताओ, मतलब -3 पर, सॉरी -3 के इक्वल फंक्शन वैल्यू क्या है, यही है मॉड x प्लस 3, हो गया। अब ध्यान देना -3 पे है। अब एक बात बताओ, -3 से कम पे फंक्शन की वैल्यू, देखो -3 से कम, तो देखो यदि -3 से कम होगा तो भी यही फंक्शन होगा, यानी इस पे भी क्या है मॉड x प्लस 3, ओके। अच्छा अब -3, अभी देखो, अभी इस पे देखो x जो है -3 और 3 के बीच में, मतलब कि यहां पे, समझ में, तो कौन सा वैल्यू होगा -2x, यहां पे भी क्या होगा -2, माने इन दोनों के बीच में फंक्शन एक ही है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा।
हम लोग किस पे निकालेंगे, हमेशा इसी पे निकालेंगे, जिस पे शक होगा। देखो लेफ्ट एंड राइट में फंक्शन क्या होगा, बदल रहा है, तो उसी पे निकालेंगे। समझ में आएगा नहीं? अब देखो 3 पे देखेंगे। अब बताओ एग्जैक्ट 3 पे फंक्शन क्या है हमारा, ये है ना, देखो तो एग्जैक्ट 3 पे फंक्शन क्या है हमारा, 6x प्लस 2। और 3 से ज्यादा पे फंक्शन भी हमारा क्या, यही है 6x प्लस 2। जिसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन चेंज होगा एट द पॉइंट वहीं पे निकालेंगे। अगर आप देखेंगे, एक बात बताओ, -3 यानी कि अगर मैं x की जगह पे देखो, अगर x मैंने -3 के इधर जाएंगे तो x का वैल्यू जो भी है सब निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर यहां पे बीच में अगर निगेटिव नंबर होगा, जैसे x के जगह पर अगर निगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मॉड क्या करता है, एक्स्ट्रा माइनस देता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा माइनस देगा। तो ये हमारा होगा -x प्लस 3। समझ में आएगा नहीं? ये होगा -x, माने ये जो इस x को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माइनस होगा। अब इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस देगा ये, तो -x प्लस 3 होगा। यहां पे भी क्या होगा, -x प्लस 3। अब ध्यान देना, इधर जितने भी वैल्यू होंगे, क्योंकि देखो क्या लीनियर पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं। अब इधर जितने भी फंक्शन होंगे, यानी कि ये जो फंक्शन है इस पे जितने भी वैल्यू होंगे सारे क्या होंगे, उस पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर यहां से यहां के बीच में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर यहां से इधर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमको शक किस पे है, इस पे, क्योंकि फंक्शन अलग अलग है तो वैल्यू अलग अलग देगा। क्योंकि इधर देखो फंक्शन पूरा वही है, क्योंकि सब निगेटिव जाएगा तो फंक्शन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव बनाते जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो पहले क्या लिखूंगा मैं, पहले हमेशा ये लिखूंगा फॉर, क्या लिखूंगा मैं, फॉर x इज लेस देन -3। इतना समझ में आया? x इज लेस देन -3 तो फंक्शन fx क्या होगा बताओ तो, -x प्लस 3 होगा कि नहीं। और क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, या केवल आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो क्या होगा ये, कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा ये, कॉन्टिन्यूअस। ओके, हाँ लीनियर पॉलिनोमियल है। देखिए, अरे जिसका पावर 1 होता है वेरिएबल का, तो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक आप लोग पढ़े नहीं है, पढ़वे किया है, ठीक है। अब देखो फॉर, अब x जो है, देखो अब x जो है इसके और इसके बीच में ले रहा हूं, यानी कि -3 से ज्यादा और लेस देन 3। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन बताओ। तो इसके बीच में यही ना फंक्शन हुआ, देखो तो बराबर इक्वल टू -2x। ये भी क्या है आपका, एक लीनियर इक्वेशन है। क्या आपका, लीनियर। अरे लीनियर इक्वेशन ax प्लस b के फॉर्म में होता है रे चट्टा, समझा, चीनी चोर आदमी। तुम लोग अभी ये नहीं मालूम लीनियर इक्वेशन, तुम लोग इंटर में चले एग्जाम देने वाले हो, हमको टेंशन में डाल दिए हो, हैं? लीनियर को हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। गजब आदमी हो यार। इज कॉन्टिन्यूअस, होगा कंटिन्यूअस। अब देखो, अब 3 से ज्यादा पे भी क्या होगा, फंक्शन वही है ना। अरे इन्हें देख, हमने जितना जाएंगे फंक्शन वही न रहेगा। मतलब देख, लिखेंगे फॉर 6x प्लस 2 फंक्शन fx इक्वल टू क्या होगा आपका, सॉरी मैंने फंक्शन में लिख दिया, फॉर x इज ग्रेटर देन, सॉरी फॉर x इज ग्रेटर देन 3। तो फंक्शन क्या होगा हमारा, फंक्शन होगा 6x प्लस 2। क्या होगा, 6x प्लस 2। ये भी क्या है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये भी तब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। हम कई बार बता रहे हैं कि हम चेक किस पे करेंगे, हमेशा देखो जिसके बगल में फंक्शन हमारा बदल जाए। देख है बगल में, देखो 3 के बगल में -2 है, -2x है, और इस 3 के इधर क्या है, अब ये फंक्शन है। समझ रहा है? यहां पे देख, इस -3 सॉरी इस +3 के बगल में क्या है, -2x है, अब +3 के इधर क्या है, 6x प्लस 2 है। तो उसी पे जांच करेंगे। इतना नहीं लिखेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन अगर इतना लिख देंगे ना तो एग्जाम में लगेगा हाँ भाई पढ़ा लिखा आदमी है, क्योंकि जानता है कि पॉलिनोमियल जो होते हैं क्या ऑलवेज क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके, कंटिन्यूअस फंक्शन होते। मैं बताया था ना। हाँ, तो किस पे कभी कभी एक्सेप्शन आ जाता है, उस पे नहीं हो रहा है, क्योंकि फंक्शन चेंज होगा भाई, वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा। इधर कौन और ही ग्राफ बन रहा है, इधर कौन और ही ग्राफ बन रहा है, तो कैसे हो पाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ध्यान देंगे, लिखेंगे एट, अब मैं जांच करूंगा एट x इक्वल टू -3 पे। तब x इक्वल टू -3 पे मैं लिखूंगा क्या, लिमिट
x टेंड टू -3 के लेफ्ट से मैं चल रहा हूं। देखो अब -3 पे पहुंचने के मैं लेफ्ट से चल रहा हूं, लेफ्ट से चल रहा हूं, तो यानी कि मैं अब ये फंक्शन लूंगा, क्योंकि मॉड का तो मैं बता दिया ये होगा। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ज को हटाऊंगा -3, अब मेरा फंक्शन क्या होगा -x+3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो -3 यहां पुट ऑलरेडी क्या है माइनस है, क्या कर देगा +3, तो +3 मिल क्या देगा 6। तो मैं ना ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, इसको एल एच एल भी लिख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू करके, कोई दिक्कत नहीं ना है। लिख देता हूं भाई एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं फिर लिख आर एच एल, बाप रे इतना तुम हमसे लिख पाएगा रे। फिर लिमिट एक्स टेंड टू -3 प्लस, क्योंकि अब -3 पहुंचने के राइट वाले से भी साधन है, राइट वाले रास्ते से भी आ सकता हूं, तो राइट वाले से आऊंगा तो मेरा फंक्शन ये मिलेगा, एकदम इसके करीब आ रहा हूं तो भी ये नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट 3 पे नहीं आ रहा हूं मैं, एग्जैक्ट 3 पे आऊंगा तो ये फंक्शन मिलेगा हमको, अब 3 के एकदम करीब रहूंगा, -3 के एकदम करीब आ रहा हूं, -3 के एकदम करीब आ रहा हूं तो भी यही मिलेगा, एग्जैक्ट -3 पे मैं नहीं आ रहा हूं। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, हमारा क्या देगा -2x, यानी कि लिमिट x टेंड टू -3, ठीक है। अब क्या होगा -2x। अब मैं यहां वैल्यू रखूं तो क्या होगा, -3 रखूं तो माइनस माइनस प्लस कर दे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया ना। अब मैं चेक कर रहा हूं एट दी -3 पे इस फंक्शन की वैल्यू, अगर वो भी बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा फंक्शन f-3। अब देखो -3 पे हमारा फंक्शन क्या है, अब यही ना है मेरा फंक्शन -x+3, ध्यान देना। तो क्या होगा माइनस, ये माइनस क्या कर देगा प्लस में 6। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -3, बराबर हो गया कि नहीं। पहले मैं ये लिखता था लिमिट x टेंड टू -3 यहां पे लिखता था, फिर इक्वल में ये लिखता था, फिर ये। अब जब तुम RHL LHS बोल दियो तो मैं यही लिख दिया, यही कर लो, ठीक ना। तो जब तीनों इक्वल हो जाए बच्चा तो मैं क्या कह सकता हूं, हैंस 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 एफ एक्स इक्वल टू -x+3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। माने यहां पे जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है -3 पे क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि लेफ्ट में भी वही वैल्यू मिल रहा है, राइट में भी वही वैल्यू मिल रहा है, और उस फंक्शन पे भी उस पॉइंट पे भी वही वैल्यू मिल रहा है, तो क्या होगा हमारा ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है। अभी सुनो, अभी तो केवल मैंने -3 पे जांच किया ना, अभी +3 बाकी है कि नहीं, मैं बोला हूं ना। अभी एक दो क्वेश्चन लगाया ना, तीसरा क्वेश्चन आपका पूरा फंडा क्लियर, उसके बाद खुद बैठ के लगाएंगे, ठीक है। अब मैं देखूंगा एट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एल एच एल, अब तुम बोल दिए तो ये लिखता हूं, फिर लिमिट x टेंड टू क्या लिखूं 3 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट से मैं चल रहा हूं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूं मैं, तो हमारा -2x मिलेगा, यानी कि फंक्शन एफ एक्स पहले ऐसे लिख दूंगा मैं, फिर लिखूंगा लिमिट x टेंड टू, अब नेगेटिव चार्ज हटाएंगे और मैं -2x लिखूंगा, यानी कि अगर मैं 3 यहां पर रखूं तो कितना होगा माइनस में 6 होगा कि नहीं। ओके, अब राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो हमारा होगा लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव। अब 3 से ज्यादा चल, मैंने 3 के करीब पहुंचा, हमारा फंक्शन नहीं मिलेगा, राइट से चल रहा तो फंक्शन वो है हमारा, यानी कि 6x+2, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, और 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। देखो यहीं पे इक्वल नहीं हो गया, तो फंक्शन 3 पे जांच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर दो कर दो कर दो, तकलीफ क्यों लोगे। तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ 3 पे, अब इस 3 पे एग्जैक्ट फंक्शन क्या है हमारा ये है, तो मैं लिखूंगा 6x+2, यानी कि 6, यानी कि भी क्या आ गया 20, कितना आ गया 20। तो मैं कह सकता हूं, मैं यहां पे कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
बट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(3). तो कोई एक इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन हमारा क्या डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लिखूंगा सो या हैंस फंक्शन f(x) इक्वल टू 6x+2 इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू +3। ओके, ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्या आपको? बहुत आसान है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट देखो, अगर आप पीछे का पढ़े होंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देख के लिख लेना, ठीक है ना? देखना मैं कैसे कैसे बना रहा हूं। अभी मैं एक और क्वेश्चन बना रहा हूं। अभी मैं देखो मॉड का 2-3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना? आपका पूरा फंड है, आप खुद बनाएंगे वो क्वेश्चन। हाँ तो बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे लिख रहा हूं मैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है f(x) इक्वल टू, कह रहा है मॉड x, क्या कह रहा है मॉड x अपॉन x, ये x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x इज लेस देन 1 होगा तब वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब ध्यान देंगे, ये आपका जानते हैं क्या है, ये आपका सिग्नम फंक्शन है। क्या है आपका, याद करिए रिलेशन फंक्शन में आपको बताया था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को 2 तरीके से लिखने को बताया था, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो अभी मैं बता रहा हूं कैसे। देखो अभी इसको कैसे तोड़ेंगे, एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो ना इसको। है क्वेश्चन गलत लिख दिए, कौन सा क्वेश्चन लिखा हूं मैं? ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। यस सर, x बराबर g। अच्छा हाँ, x इक्वल टू 0 है, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया हूं। x इक्वल टू 0 वही मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब क्या है आपका, ये सिग्नम फंक्शन है। क्या है आपका सिग्नम। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है उतारने में, हमसे बुढ़ा रहे ना। यादाश्त कमजोर हो रही है मेरी, ठीक ना? ये दिन आएगा दांत टूट जाएंगे, सारे फार्मूले इरेज हो जाएंगे, फिर मैं लाठी पकड़ के चलूंगा, कभी रास्ते में मिल जाऊंगा तो प्रणाम पाती कर लेना, यही रिस्पेक्ट बना रहेगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, यानी कि एक बात बताओ, ये मान लो 0 है, माने 0 पे ये वैल्यू नहीं होगा, यानी 0 से इधर जाएंगे तो नेगेटिव x मिलेगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव x मिलेगा। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्या मान लो 0 को मैं लेफ्ट चल रहा हूं, यानी कि ये जो x है, यानी कि ये जो x है लेस देन क्या है 0 है, 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, माइनस x मिलेगा है। और देखो इस अंदर का क्या होगा, माइनस x मिलेगा। अब मॉड क्या करता है, माइनस को सॉरी माइनस x को पॉजिटिव में एक्स्ट्रा माइनस देगा कि नहीं? हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस x अपान में x, तो हमारा ये कट करेगा वैल्यू 1, यानी कि 0 से छोटा पे x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। फंक्शन f(x) क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको f(x) कर लो। देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा 0 से ज्यादा चलेंगे तो, अब 0 से ज्यादा यानी कि x जो होगा क्या होगा 0 से ज्यादा होगा, तब हमको x क्या मिलेगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, तो पॉजिटिव भाई मॉड तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देगा, यानी कि तब हमको मिलेगा x अपान में x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 0 पे हमारा वैल्यू क्या है 0 है। यही आपका सिग्नम फंक्शन होता है, इसी फॉर्म में लिखा जाता है सिग्नम फंक्शन। अगर देखा जाए तो शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, जब x लेस देन 0 है तो क्या देगा -1, और जब x बराबर 0 के बराबर होता है तो 0 देता है, और जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव 1 देता है। ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है, समझ है कि नहीं? तो अब थोड़ा ध्यान दें, अब ये हो गया ना। अब बाबू क्या काम करेंगे मैं बताया, पहले लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
लाइन। क्या बनाएंगे? लाइन। अब देखो मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ। पहले देखो लाइन जब बनाना ना तो पेंसिल बनाना कहीं रफ कॉपी में करने के लिए, समझने के लिए पहले ऐसे लाइन बनाओ। सारा काम किस पे हो रहा है? जीरो पे हो रहा है। एग्जैक्ट जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट जीरो फंक्शन की वैल्यू जीरो है। देखो एफ एक्स क्या है? जीरो के बराबर है ना? एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा जीरो से इधर चले तो हमारा देखो यानी जीरो से छोटा यानी वैल्यू क्या है आपका? एफ एक्स क्या है आपका? वन है। क्या है? सॉरी माइनस वन है। देखो माइनस वन है। क्या है? माइनस वन है। क्या है आपका? माइनस वन है। ठीक है। अच्छा जीरो से राइट में चलें तो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपका? वन है। अरे देखो क्योंकि देखो ये क्या आता है ना, अगर इसके अंदर माइनस आएगा तो माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा? मान लो ये मॉड माइनस एक्स आ गया, अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा? माइनस फिर ब्रैकेट माइनस एक्स रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स तभी ना होगा। ये एक्स्ट्रा माइनस दे रहा है, समझ रहे ना? अब हम लोग क्या करेंगे? देखो एक बात बताओ, सिग्नम फंक्शन भी क्या होता है आपका? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या होता है आपका? अगर मैं देखूं तो एक बात बताओ थोड़ा सा, अगर देखा जाए तो अब इस पे देखो, अब जीरो पे जांच करेंगे। देखो तो जीरो के लेफ्ट में आपका क्या फंक्शन ये है, जीरो के राइट में फंक्शन ये है, और जीरो पे फंक्शन ये है कि नहीं? तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फॉर एक्स लेस देन जीरो देन एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन। अच्छा माइनस वन क्या एक आपका पॉलिनोमियल हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या वन टू थ्री माइनस पांच माइनस दस बटा तीन पॉलिनोमियल हो सकता है? क्या हो सकता है? इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ वन इंटू एक्स का पावर जीरो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ थ्री इंटू एक्स का पावर जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पढ़े होगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे बहुत पॉलिनोमियल आप पढ़े हैं। यानी पॉलिनोमियल ऑलवेज क्या होता है आपका? क्या होता है आपका? कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो हमेशा याद रखेंगे नंबर भी क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल आ रहा है कि नहीं तो क्या होगा? ऑलवेज माने इधर क्या होगा? हमेशा आपका कंटीन्यूअस होगा, समझ रहे ना? तो क्या होगा? एक्स जीरो से छोटा पे क्या होगा? हमेशा ये कंटीन्यूअस होगा, ठीक ना? यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक ना? ये क्या हो गया? कंटीन्यूअस हो गया। अब मैं लिखूंगा फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स जो है जीरो से बड़ा है तो भी क्या कांस्टेंट नंबर आ रहा है कि नहीं? मैं लिख सकता हूं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन। ये भी क्या है? आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब दैट आप तब लेफ्ट राइट लिमिट जांच करिए, समझ रहे ना? लेकिन लिख देंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। ये भी क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस, समझ आया कि नहीं? अब ध्यान देंगे, अब देखो जीरो पे ही तो भाई मेन मुद्दा आ रहा है कि जीरो के इधर एफ एक्स माइनस वन आ रहा है, जीरो के इधर एफ एक्स प्लस वन आ रहा है, जीरो पे जीरो आ रहा है। एक बात बताओ, कभी देखो लेफ्ट हैंड में देखो ये वैल्यू आ रहा है, राइट हैंड में ये वैल्यू आ रहा है, और सॉरी राइट हैंड में वन आ रहा है और एग्जैक्ट जीरो पे ये वैल्यू आ रहा है, कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो रहा है। मैं अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, डेट लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव। तो फंक्शन हमारा एफ एक्स क्या है? तो ये हमारा देगा लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव हटाओ। अब देखो जीरो पे हमारा फंक्शन क्या है? सॉरी जीरो के एकदम करीब आ रहा है तो हमारा फंक्शन क्या है? माइनस वन, यानी वैल्यू क्या दे रहा है? माइनस वन, ठीक है ना? एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन यानी माइनस वन। अब मैं लिखूं राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव। अगर जीरो को अप्रोच कर रहे हैं ना पॉजिटिव साइड से, यानी कि राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? ये हमारा फंक्शन होगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, क्या होगा आपका? वन, बोले तो वन दिया। जब दो ही आपका बराबर नहीं हो तो आप लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो 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 आप क्या लिखेंगे? सो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट कंटिन्यूअस। भाई जीरो पे ही तो देख रहा हूं, जीरो पे हमारा फंक्शन ही है। इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट
x इक्वल टू किस पे, x इक्वल टू 0 पे। 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है और क्या। राइट में आपका सॉरी राइट में कोई और वैल्यू आ रहा है, लेफ्ट में कोई और वैल्यू आ रहा है, और फंक्शन में कोई और वैल्यू आ रहा है। दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। समझ है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आप, ठीक ना। इस ये है आपका सिग्नम फंक्शन, ये क्या है आपका सिग्नम, इसको लिख सकते हैं सिग्नम एक्स, सिग्नम फंक्शन है ये। समझ है कि नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे कौन फोन कर रहा है यार, ये तो कंपनी वाले परेशान कर देंगे हमको। अभी बैठे थे तो एक अन अकेडमी से फोन कर रहा है। हाँ, अजीब आदमी। चलो अब ध्यान देना, लिखना लिखना। अब देखो 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखो, 9 नंबर कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स लेस देन 0, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है एक्स अपान में मॉड एक्स, ठीक है ना। फिर कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो फंक्शन हमारा क्या आ रहा है -1 आ रहा है, क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो बना कर देखिए क्या बन रहा है, देखिए मॉड एक्स के लिए बस देखिए आप, मॉड एक्स के लिए एक बात बताओ, देखो थोड़ा सा, माने 0 से छोटा हो, यानी ये 0 हो गया, 0 से छोटा होगा तो आपका क्या देगा -x होगा, क्या होगा -x देगा। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा ऐसे, x इज लेस देन 0, तो ये होगा x अपान में -x। भाई इसको यहां पे माइनस होगा, अब इस माइनस को पॉजिटिव बनाने का एक एक्स्ट्रा माइनस देगा, मान लीजिए x क्या होगा निगेटिव हो गया तो माइनस, तो हमारा क्या आ गया -1, क्या आ गया -1, ठीक है। अब 0 के बराबर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 के बराबर आपका फंक्शन क्या है -1, समझ में आया कि नहीं, यही है ना, 0 के बराबर आपका फंक्शन क्या है, देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, हाँ क्वेश्चन सही था, हमको थोड़ा डाउट हुआ, ठीक है फिर भी, ठीक है। अब मैं क्या बोला हूं, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। वैल्यू देखिए क्या है, 0 है ना, 0 लिखो। अब इधर 0 से छोटा चलेगा, पहले एक बात तो 0 फंक्शन क्या है, 0 के इक्वल में -1, यानी कि हमारा एफ एक्स क्या है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखो, ठीक है ना। हमारा एफ एक्स क्या है -1 होगा 0 पे, देखो 0 के इक्वल -1 होगा एफ एक्स, 0 से लेफ्ट में हमारा एफ एक्स क्या होगा -1, 0 के राइट में भी एफ एक्स हमारा क्या आ रहा है -1, देखते पता चल रहा है क्या कंटिन्यूअस, क्या कुछ करना है, लिखो कैसे, अब आप ऐसे देख के तुम लोग बहुत घबराते थे ना, अरे क्या करना क्या नहीं, देखो कैसे मैं तोड़ दिया मैं, समझ ना, जब भी मॉडुलस आएगा तो ऐसे ही तोड़ना है, ठीक ना। अभी मैं आएगा तो मैं बताऊंगा मॉड में x प्लस माइनस ए रहेगा तो कैसे करेंगे, आपके में क्वेश्चन है आप जो बताए थे, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी का ही है, ठीक ना। लेकिन वो एनसीईआरटी के कौन सी क्वेश्चन है, वो है आपको हाँ 28 वाला भी है, आप जो के का वैल्यू पूछे हैं, ठीक ना। अब ध्यान देना, सुनो एक और है मॉडुलस में, ध्यान दो, एक्सक्यूज मी, तो मैं लिखूंगा कैसे, लिखूंगा मैं लिमिट, लिखना एट, एक बार तो पहले एक चीज ये भी लिख देना, इसके इधर कोई फंक्शन तो है नहीं, तो एफ एक्स इक्वल टू -1 क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, इधर भी क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस, और 0 पे भी क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक ना। तो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा फॉर x लेस देन 0, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा -1, और क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखेंगे x इज ग्रेटर देन 0 फॉर, हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है आपका, वो भी -1 है, ये भी क्या हो गया आपका
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस। एक बार बताओ, फॉर, यही लिख लो, क्या सॉल्व करोगे, x इक्वल टू 0, फंक्शन हमारा क्या आ गया, -1, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इज कंटिन्यूअस। लिखना लिखना कि हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 0 तीनों इक्वल है, सो fx इक्वल टू -1, सॉरी हाँ, fx इक्वल टू -1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो है ना। आप ऐसे बना देंगे ना तो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना के करिएगा, समझ आएगा नहीं। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट, नहीं 10 नंबर देखेंगे हम लोग, 10 नंबर आप देख लीजिए, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, जो फंसेगा तो फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए आपकी सुविधाओं के लिए मैं ये सब किया हूं। टेन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टन 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 टरा, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान दो, देखो कह रहा है कि x, क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, तो फंक्शन हमारा है x प्लस 1, फिर x अगर लेस देन 1 है तो हमारा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, तो डिफाइन करना है कि डिसकंटिन्यूटी है, ठीक ना, ठीक है। अच्छा, ऑल पॉइंट्स पे बोल रहा है ना, तभी हम ये कैसा कर रहे हैं, जैसे मान लो, सुनो, जैसे मैं अभी बनाया था ना, ये देखिए केवल उस पॉइंट पे चेक करने के लिए नहीं डिसकंटिन्यूटी बोल रहा है, जो पॉइंट दिया है केवल उस पे जांच नहीं करना है, इसके इधर वाले पे, इधर वाले, मतलब इधर जितने पॉइंट आएंगे उस पे कॉन्टिन्यूअस है कि इधर भी कॉन्टिन्यूअस है कि इस पे ही कॉन्टिन्यूअस है, हम ऑल पॉइंट पे बोल रहा है ना, तो इसलिए मैं इधर वाला भी बता दे रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस होगा, इधर वाला भी बता दे रहा हूँ, और इस पे चेक करके बता दे रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन पहले बोला है ऑल, क्या लिखा है, ऑल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी जांच करनी है उसकी, समझ रहे ना। अब सुनो यार, कितना लाजवाब क्वेश्चन है, एक बात बताओ, जब भी ऐसे आएगा ना तो कुछ करना नहीं है, पहले ये बताओ कितने नंबर्स हैं भाई, अब तो कोई मोड वोड तो है नहीं, तो आराम से पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब यहां लिखो 1, क्या लिखोगे, 1 से छोटा, यानी x का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा, तो एक बात तो पहले 1 पे है क्या, फंक्शन क्या है 1 पे, तो 1 पे हमारा फंक्शन है, क्या है आपका, x प्लस 1, है कि नहीं। अब 1 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन क्या है, 1 से अगर छोटा हो तो फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है कि नहीं। 1 के राइट में हमारा फंक्शन क्या है, 1 के राइट में, यानी 1 से ज्यादा हो x तो क्या होगा, x प्लस 1। अब ध्यान देना, इधर जितने पॉइंट्स आएंगे, तो उसके लिए यही फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, ऑल पॉइंट्स पे, यानी x बिलोंग इन रियल नंबर, सारे पॉइंट पे वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। राइट में भी देखो अभी यही फंक्शन आ रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन यहां पे जांच करेंगे मेन कि यहां पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, 1 पे, तो 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन, 1 के राइट में ये फंक्शन, और 1 पे ये फंक्शन है। तो पहले हम लिख लेते हैं, लिखेंगे फॉर x लेस देन 1 से छोटा होगा तो हमारा fx क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या होगा, देखो 1 से छोटा पे यही ना है, खुद देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक ऐसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, इज कॉन्टिन्यूअस, ऐसे लिख सकते हो, एट एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, फॉर ऑल एट एक्स रियल नंबर, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, थोड़ा एक लाइन और जोड़ देना, ओके। अब ध्यान देंगे, फॉर, अब x इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन एफ एक्स हमारा क्या होगा, x प्लस, ये भी क्या है, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ना, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
ठीक ना, ऑल एट ऑल एक्स बिलोंग इन, अभी भी थोड़ा लिखो, थोड़ा जोड़ लो, ठीक है। अब तो ये जान गए इधर इधर सब कंटिन्यूस, लेकिन अब थोड़ा एक पे जांच कर लेते हैं, एक पे क्या होगा, है ना, इस वन पे क्या होगा। अब लिखना एट एक्स इक्वल टू वन। अब एट इक्वल टू वन पे थोड़ा देखते हैं, लिखेंगे लिमिट, अभी एलएचएल आप लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू वन नेगेटिव ऊपर, यानी कि इस वन को लेफ्ट हैंड से क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा लिमिट, फिर वही चीज लिखूंगा वन, अब निगेटिव चार्ज को हटा देंगे, निगेटिव साइन को हटा देंगे। अब बताओ लेफ्ट हैंड पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब वैल्यू पुट करेंगे, वन का स्क्वायर वन, और वन कितना हो जाएगा, अरे हुआ, यस। अब लिखूंगा मैं लिमिट एक्स टेंड टू वन पॉजिटिव, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड टू वन। अब देखो राइट में हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन, तो हमारा क्या होगा, वन पुट करेंगे तो गजब, ये तो कंटिन्यूअस हो गया, इस पे भी देखो वही आएगा, दो ही आएगा। अब वन पे एग्जैक्ट देख लेता हूं, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अब फंक्शन में डायरेक्ट लिखना है, टू क्या पुट करना है, वन पुट करना है, वन पे ही तो चलना है, तो एफ ऑफ वन पे फंक्शन क्या आ जाएगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू, गजब, तीनों बराबर। तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या कर रहे हो, क्या सोचने मजबूर कर देना, ये सब ना देख के बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन जब सॉल्व करें तो बहुत आसान लग रहा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ वन, अरे वन पे ही तो एफ ऑफ वन, तीनों इक्वल हो गए कि नहीं, या आप ऐसे भी सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू, ऐसे भी जैसे मैं लिख रहा था पिछले क्वेश्चन में, वैसे भी कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं सो क्या लिख सकता हूं, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। ज्यादा मुश्किल है क्या, देखो तीन चार बार अपने मन से करोगे ना तो हो जाएगा, एक दो बार में नहीं होगा। पहली बात तुम लोग ना इससे बहुत तुम लोग छोड़ दिए हो, तुम लोग सेट थ्योरी पढ़ोगे ना, रिलेशन पढ़े होगे 11th में, तो उसमें सारे सारे चीज आते हैं, आप सिग्नम फंक्शन में पढ़े है, ये नहीं छोड़ दिए, इसलिए तुम लोग मुश्किल हो रहा है। इसलिए कहा था एक एक क्लास पढ़ना आवश्यक होता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल नहीं समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते भाई, जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जिसका डिग्री 2 होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, जिसका डिग्री 3 होता है उसका क्यूबिक होता है, या जिसका 4 होता है बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, हाँ। और जिसका डिग्री 0 हो, यानी एक्स का पावर 0 हो, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। तो ये सब चलो कोई बात नहीं, अब इस पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसीलिए कहा जाता है एक एक क्लास पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, समझ ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा थोड़ा भिगो देना, ठीक ना। देखो 10 नंबर 11 नंबर देखेंगे हम लोग, उधर पीछे से जाओ बच्चे, 11 नंबर, 11 नंबर कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू, कह रहा है इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, देन फंक्शन क्या हो रहा है, एक्स क्यू माइनस थ्री। फिर कह रहा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू, देन फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो बताइए फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, वही है, सारे पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखिए या डिसकंटिन्यूटी देखिए, तो वहीं पे हो गया, भीग गया, छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो पहले मैं क्या बोला हूं ना, इसमें मोड है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला इससे सिंबल बनाया, ब्रैकेट बनाया है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करें, एक नंबर लाइन खींचे, ड्रॉ करें, आप डायरेक्ट ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करें,
कितने पॉइंट्स हैं 2, ऐसे 2 लिखे। अब 2 पे एग्जैक्ट 2 पे हमारा फंक्शन क्या है, एग्जैक्ट 2 पे हमारा फंक्शन है 2 के इक्वल। देखो इसमें दो चीज का था, एक तो 2 से छोटा, एक 2 के बराबर भी हो सकता है। तो हमारा फंक्शन यही है, ये क्यूबिक फंक्शन है जिसका डिग्री 3 हो क्या होता है, क्यूबिक हो जाता है। अच्छा 2 से छोटा माने इधर हमारा फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स, हमारा क्या आएगा एक्स क्यू माइनस 3 आएगा। अच्छा 2 से ज्यादा पे हमारा फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कोई दिक्कत है? अब इधर जितने पॉइंट्स आएंगे, इस 2 के इधर जितने पॉइंट्स आएंगे सारे पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 2 के राइट हैंड में भी यानी राइट साइड में भी सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक है। ठीक ना। अब 2 पे जांच करना है कि 2 पे एग्जैक्ट 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस। देखो लेफ्ट में कुछ और है, राइट में कुछ और है, तो देखते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है। तो पहले मैं लिखूंगा फॉर एक्स इज लेस देन 2। क्या लिखोगे, फॉर एक्स इज लेस देन 2। तो 2 के लेस देन में हमारा फंक्शन क्या है, लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3। अब क्या है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, या केवल पॉलिनोमियल लिख लीजिए, इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस किस तरह से लिखे हैं, CON, सही है, तब ठीक है। अच्छा इसका अंग्रेजी का पेपर हो गया ना इसीलिए इसलिए पूछे हैं। अच्छा सुनो, अच्छा x इज ग्रेटर देन 2 हो तो, x अगर 2 से ज्यादा हो तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी क्या है आपका, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड तो कंटिन्यूअस हो गया सारे पॉइंट पे। अब 2 पॉइंट पे मैं देख लेता हूं, क्योंकि इधर सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस, 2 के इधर सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस, लेकिन 2 पे देखता हूं कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं। मैं लिखूंगा एट इसको 1 2 करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। अब 2 पे देखता हूं कंटिन्यूटी, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए, लिमिट एक्स टेंड टू 2 नेगेटिव। अब 2 के नेगेटिव साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूं, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू 2, और हमारा फंक्शन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3। तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा 5। ओके, अब 2 को मैं राइट साइड से मैं क्या कर रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं, तो लिखूंगा राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस फंक्शन एफ एक्स होगा। अब फंक्शन एफ एक्स क्या होगा भाई, 2 से राइट साइड को अप्रोच करने पे तो हमारा होगा लिमिट एक्स टेंड टू 2, अब फंक्शन हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 1 5 आया। ये तो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, तो अब 2 पे हम फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं कितना होगा। तो अब मैं लिखूंगा एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 पे हमारा फंक्शन क्या है, हमारा ये फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 होगा ना। तो मैं कह सकता हूं सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ 2, यानी फंक्शन 2 पे भी क्या हो रहा है, वैल्यू इक्वल दे रहा है, समझ आ रहा है ना। तो मैं कह सकता हूं सो हैंस, या हैंस लिखिए, हैंस सही रहता है, हैंस इस प्रकार, हैंस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, जरा मुश्किल लग रहा है क्या आपको, बाल कटवाने तक का फुर्सत नहीं है, कल कटवाऊंगा, कल जाना है कहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 11 हो गया ना, 12 नंबर देखते हैं।
जानते हो बोर्ड पे थोड़ा सा भी पानी रहता है ना तो नहीं चलता है। सोच रहा हूँ डिजिटल बोर्ड लेने के लिए। समय बच्चा मनु, समय है कि नहीं? मजा आ रहा है? लगेगा रे, घर पे प्रैक्टिस करेगा ना, जितना बताऊं उतना ही घर पे जाकर प्रैक्टिस करो ना, ठीक ना। खुद थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाना चालू कर दोगे, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा। हेलो मिस्टर इंडिया 12 गिवन। ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखो पहले लिखना चाहिए, पहले लिखिए क्या है। इफ एक्स इज लेस देन इक्वल 1 देन फंक्शन हमारा क्या होगा, x टू द पावर 10 माइनस 1। इफ x इज ग्रेटर देन 1 होगा देन हमारा फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। बताइए, हो तो जाएगा। मैं क्या बोला हूं, पहले लाइन बनाने का। पहले देखिए लाइन नंबर कौन सा है, लाइन बनाने का। ओके, अब वैल्यू देखो 1 रखने का। अब 1 पे बताओ क्या वैल्यू, 1 के इक्वल वैल्यू क्या है बताओ। 1 के इक्वल में वैल्यू क्या है, यानी एफ एक्स इक्वल टू 1 पे क्या देखो इक्वल है ना, तो क्या होगा x टू द पावर 10 माइनस 1। अच्छा 1 के लेफ्ट में भी कुछ होगा, यानी कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है x की वैल्यू होगी तो भी क्या होगा, फंक्शन हमारा होगा x का 10 माइनस 1। 1 से बड़ा होगा तो भी फंक्शन हमारा क्या होगा, अगर x 1 से बड़ा हो जाए तो हमारा एक्स स्क्वायर होगा। एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये हमारा एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स है। तो कुछ करना है नहीं। तो देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। तो 1 के इधर जितने भी पॉइंट होंगे सब पे ये क्या है ये फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। 1 के राइट में भी जितने पॉइंट्स मिलेंगे सब पे हमारा ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हम जांच करेंगे 1 पे, ठीक ना, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि इधर कोई और फंक्शन तो है नहीं, लेकिन 1 के इधर कुछ और है, 1 के इधर कुछ और है कि नहीं। जहां फंक्शन का डिफरेंट होगा वहीं पे थोड़ा सा जांच कर लेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, पहला पॉइंट, पहला नंबर लिखूंगा फॉर, पहला लिख मत लिखो रहने, फॉर एक्स लेस देन एक्स लेस देन 1। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। एक कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अरे है ना भाई, ए भाई है कि नहीं भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इज कंटिन्यूअस for all at x belong in real number। okay, for x is greater than 1 तो फंक्शन हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल, ये भी क्या हो जाएगा, इज कॉन्टिन्यूअस। होगा कि नहीं भाई, होगा। अब मैं देख रहा हूं एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे बताइए हमारा फंक्शन क्या। देखो 1 पे तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, यानी कि मैं 1 पे किस साइड से आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं लेफ्ट से, अप्रोच कर रहा हूं 1 को, एकदम करीब आ रहा हूं। तो करीब आने पे भी फंक्शन तो वही रहेगा, यानी कि एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या होगा। फिर मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड टू 1, अब नेगेटिव उठा देंगे, हमारा क्या होगा x टेन माइनस 1। अब x यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर 10 क्या हो जाएगा, 1 का पावर 10 माइनस 1 तो क्या होगा आपका 0। अरे 1 का पावर 10 भाई 1 ही होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अच्छा राइट हैंड लिमिट थोड़ा मैं देख लेता हूं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, यानी कि अब मैं इसको राइट हैंड से अप्रोच कर रहा हूं, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1, अब फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया 1 पे।
है ना, 1 के इधर सारे कॉन्टिन्यूअस, 1 के उधर सारे कॉन्टिन्यूअस, लेकिन 1 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, थोड़ा सा एक और, एफ ऑफ फंक्शन 1 पे मैं जांच कर लेता हूं, एफ ऑफ 1 पे भी क्या होगा, 1 का पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1। तीनों इक्वल है क्या, नहीं, ये 0 है, फिर ये 1 0 है, इक्वल नहीं है। सो हेंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 10 माइनस 1 इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन 1 के इधर जितने पॉइंट मिलेंगे सब कंटिन्यूअस, 1 के राइट साइड में जितने पॉइंट मिलेंगे इस फंक्शन का सब क्या होगा, कंटिन्यूअस, लेकिन 1 पे क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। अरे डराओ मत जी। नेक्स्ट देखो, मनु महाराज समझ में आया कि नहीं आपको? आई चेला हमारा खुश लग रहा है कुछ ज्यादा। मनु अब तो बता दो यार, पी का वैल्यू क्या होता है? अब तो तुम जाने वाले हो, हैं? जानते हो, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, बहुत बढ़िया अच्छा लगता था। तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ते तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ट्यूशन पढ़ते थे। हाँ, हमारा जो स्कूल जो था बहुत घर से दूर था, तो अपना सुबह में नहीं जा पाता था। तो बहुत टें टाएं बोलते थे सर, आए सर जिस जगह पढ़ाते था वो सर स्कूलों में पढ़ाते थे, वो सर कोचिंग में, स्कूलों में ज्यादा नहीं बताते थे, कोचिंग में ढेर पढ़ाते थे, पूरा सोलिया लाइन में लाइन, खूब टें टें बोलते थे सर। आज वो सब विदेश कमाते हैं सब। कौन पोपलेन चलाता है तो कौन जेसीबी चलाता है। हाँ, अब मैं, हाँ हम तो ज्यादा पूछते नहीं थे, क्योंकि हमको जितना समझ था एग्जाम्पल लेके कुछ कुछ पूछ लेता था। तो आज मैं इंडिया में हूँ और बहुत अच्छी खासी मैं मतलब पढ़ाता हूँ तो मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, ठीक ना। मतलब मुझे अब छीनी हथौड़ी ये सब नहीं उठाना पड़ता है, बस हाथ में मार्कर है, बस सारा चीज वही है, ठीक ना। तो बहुत जल्दी टाइम सोच, हाँ हाँ सर के लगाने से पहले ही सवालिया आंसर बोल देते थे सब। अब हम लोग कहते अरे बीचों के स्टेप सौरव जी गजब टाइप के, बीचों के स्टेप उड़ा के डायरेक्ट आंसर लिख देते। अरे भाई हम लोग तो कम से कम बता दीजिए। तो कोचिंग में, कोचिंग में थर्ड नंबर देखो यार, बड़ा गजब के मास्टर थे सर। कोरा इज द फंक्शन is the function defined by, अब कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू, सुनो, कह रहा है इफ एक्स इज लेस देन इक्वल 1 देन हमारा फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 5। देखो कैसे लिखते हैं, पढ़ते कैसे हैं, तो लोग पहले ये पढ़ना चालू करते नहीं, पर हमेशा ये पढ़िए। देखिए कैसे, मैं फिर से लिख रहा हूं, देखिए लिखा है एक्स लेस देन 1 इक्वल, क्या पढ़ेंगे, एक्स लेस देन इक्वल 1, देन हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स प्लस 5 आ रहा है। फिर कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 1 देन हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स माइनस 5। तो बताइए, डिफाइन करिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। अरे कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग कई बार कहते हैं NUOES होता है, बोल रही सही है, कहा तुम अंग्रेजी पढ़ी हो जी, बच्चे कहेंगे तो मास्टर को अंग्रेजी नहीं आ रहा है। सही बता, अब तक हम ई कई बार मैं लिखा, इसीलिए मेरा लग रहा नंबर वह कटता था अंग्रेजी को लेकर के। मेरा मैथ में नंबर जानते क्यों कटता था, इंग्लिश को लेकर कटता था। यूपी और बिहार के बच्चे ना इंग्लिश से बहुत डरते हैं, इंग्लिशोफोबिया जिसे कहते हैं ना वो, अगर कोई हम लोग सामने इंग्लिश बोल रहा है ना तो मतलब उसको बहुत टैलेंटेड, उसको सब चीज आ रहा है, भले जाके वो मे आई हेल्प यू में काम करे, ठीक ना, जो टेलीकॉम कंपनी होता है, हाँ सर बोलिए आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, अंग्रेजी में बात करने के लिए एक दवा है, हिंदी में बात करने के लिए दो दवा है, तो खाली वो अंग्रेजी ही आता है और कुछ नहीं आता है, समझे। अब सुनो क्या कर रहा है, मैं क्या बोला हूं, राइट में देखेंगे आप नंबर क्या है आपका 1, ऐसे लाइन बनाने का,
यहाँ पे 1 लिखने का। अब बताओ 1 पे पहले फंक्शन क्या है, पहले 1 पे बताओ फंक्शन क्या है। 1 पे हमारा फंक्शन है एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू क्या, 1 के इक्वल एक्स प्लस 5 है कि नहीं। 1 के लेफ्ट में यानी कि 1 से कम, यानी एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा तो भी फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 5। हमारा एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 5। अच्छा 1 से ज्यादा होगा तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अच्छा देखो, इधर सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इधर सारे पॉइंट पे फंक्शन माने एक्स माइनस 1 क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन 1 पे थोड़ा जांच करना है, क्योंकि 1 के लेफ्ट और राइट में दो फंक्शन है, तो क्या दोनों पे मतलब कि 1 पे ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं, कहीं बीच में ब्रेक तो नहीं कर गए। हाँ, ये भी तो देखना है। मान लो ये x प्लस 1 का फंक्शन है, ये x माइनस 1 का फंक्शन है, बीचवा में टूट तो नहीं गया है। हो सकता है x माइनस 1 इधर भाग रहा है, x प्लस 1 इधर भाग रहा है, बीचवा में खाली हो गया, टूट गया, ले जुड़ ही नहीं रहा है, तो देखना पड़ेगा कि नहीं। तो पहले मैं क्या करूंगा बच्चे, पहले मैं लिखूंगा फॉर x लेस देन 1, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, x प्लस 5 है। देन एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो मैं लिख सकता हूं लीनियर पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ही केवल लिख लो, इज कॉन्टिन्यूअस। फिर मैं लिख रहा हूं ये ना, धीरे मैं सुधार लूंगा यार, कॉन्टिन्यूअस। कोई अंग्रेजी सिखाने वाला मिल जाता तब ना, हम भी ढूंढे रहे हैं। x इज ग्रेटर देन 1, देन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 5। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल है कि नहीं, इज कॉन्टिन्यूअस। बार बार मैं ये लिख रहा हूं, ये ई हमसे छूट नहीं रहा है, ठीक है। अब 1 पे, अब मैं 1 पे लिख रहा हूं, हाँ हाँ तुम्हारे से अपने से चोर समझा रहे नहीं रे, ई से लगा हो गया है। एट एक्स इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो बच्चा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखूंगा लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन किसको दिखाता है, मतलब 1 को अप्रोच कर रहा हूं किससे, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड से, ठीक है। और जब मैं 1 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो 1 के क्या दिखाऊंगा, पॉजिटिव दिखाऊंगा। तो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव यानी कि 1 पे, यानी राइट लेफ्ट हैंड से मैं अप्रोच करूंगा तो फंक्शन हमारा इन रहेगा, तो हमारा क्या होगा, एफ एक्स पर लिखो, एफ एक्स इक्वल टू फिर लिखो लिमिट, अब नेगेटिव साइन हटाओ, और एफ एक्स क्या है आपका, एक्स प्लस 5, तो 1 वैल्यू पुट करके कितना आ जाएगा, 6। राइट हैंड लिमिट की थोड़ा हम बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन एफ एक्स क्या होगा बताओ, तो लिमिट x टेंड टू 1, तो 1 राइट में हमारा फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है कि नहीं, हमारा क्या आ गया माइनस, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भाई नॉट इक्वल, फंक्शन हमारा ब्रेक कर गया 1 पे, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा सा एक और लिख लेता हूं, अब मैं इस 1 पे इस फंक्शन को जांच कर लेता हूं, थोड़ा सा लिखूंगा एफ ऑफ 1, तो हमारा क्या होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, तीनों बराबर नहीं है, या केवल दो ही लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हैंस 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 एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस 5 इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हो, नॉट कई बार लिख दिया, लिखो डिसकंटिन्यूअस, दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मजा आया है ना। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग, अब आ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आएंगे सब, अब और फंडा क्लियर आपका। अभिमन्यु सॉल्व हो रहा है बच्चा, ध्यान से देखोगे ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। तुम मिले दिल खिले,
और जीने को क्या चाहिए। सुनो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। 60 नंबर देखो, 60 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करना है। जो भी दिया है लिखा है एफ एक्स, अब आ रहा है मार धाड़ एक्शन से भरपूर। कह रहा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इक्वल 0, लेस देन 1 इक्वल 1, देन हमारा फंक्शन क्या है, हमारा 3 है। फिर कह रहा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, देन हमारा फंक्शन क्या है, 4। फिर कह रहा है एक्स, इफ एक्स ग्रेटर देन 3 या इक्वल 3, लेस देन इक्वल 10, देन हमारा फंक्शन क्या है, हमारा 5 है। ठीक है, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी जो भी है जांच करनी है, पक्का ना। ध्यान दो, मैं क्या बोला हूं, कहीं मॉड और कुछ है क्या, नहीं। पहले नंबर लाइन बनाओ, पहले मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन, पहले नंबर लाइन बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना। बताओ कौन कौन वैल्यू है। एक 0 है बाबू, एक आपका क्या है 1 है, एक आपका 3 है, और एक आपका क्या है 10 है। इन है। अब बताओ 0 के इक्वल में फंक्शन क्या है, 0 के इक्वल में एफ एक्स क्या है, 3 है। अच्छा ठीक है ना, सॉरी एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 0 पे, हाँ सॉरी 0 के इक्वल में 3 है, ठीक है, सही है सही है। अच्छा 0 से लेस देन में कोई फंक्शन है क्या, देखो तो, x जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, लेकिन 0 से लेस में कोई फंक्शन नहीं दिया है। देखो दिया है क्या, देखो तो भाई, देखो x जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, तो 0 के बराबर यही होगा, और 0 से बड़ा होगा तो इधर जाएगा, तो भी हमारा फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स क्या आएगा, 3 आएगा। और 1 से छोटा होगा तो भी हमारा फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू 3 आएगा। और 1 के बराबर होगा तो भी हमारा फंक्शन क्या आएगा, 3 आएगा। देखो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे कर रहा हूं, तो मैं ऊपर वाला एक सॉल्व हो गया पूरा, मैंने एक मैं बैठा लिया नंबर लाइन पे। अब ध्यान देना दूसरा लाइन देखो, x जो है 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, तो 1 से बड़ा इधर और 3 से छोटा इधर, दोनों फंक्शन क्या है, 4 है, यानी कि ये एफ एक्स है 4 है, ये भी क्या है एफ एक्स 4 है। मैं दोनों को ऐसे लिख देता हूं, मैं दोनों को ऐसे लिख देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू 4, ठीक है ना, दोनों के बीच में एफ एक्स इक्वल टू 4 है। अच्छा एट द 3 पे हमारा फंक्शन क्या, देखो तो 3 के इक्वल क्या है, हमारा 5 है, यानी कि एफ एक्स हमारा क्या आ गया, 5। लेकिन 3 से बड़ा और 10 से छोटा हमारा फंक्शन क्या होगा, वो भी हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। 10 पे हमारा फंक्शन क्या आएगा, 10 पे, वो भी हमारा 10 पे फंक्शन क्या आएगा, 10 पे फंक्शन आएगा हमारा 5। अब ध्यान देना, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं, सब नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। अब ध्यान देना, इधर की बात करें, इधर तो हमारा कोई फंक्शन तो है नहीं, नहीं ना, देखो 0 से छोटा कोई फंक्शन है क्या, सब 0 से बड़ा ही तो है, देखो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा तो नहीं है। एक बात बताओ, इसके बीच में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बीच में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। देखो देखो दोनों का क्या वैल्यू सेम है, कंटिन्यूअस। फिर 1 और 3 के बीच में भी क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस। फिर 3 और 10 के बीच में क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस। हमको जांच किस पे करना है, हमको जांच करना है 1 0 पे, ठीक ना। लेकिन 0 पे भी क्यों जांच करें, क्योंकि 0 के लेफ्ट में तो कोई फंक्शन दिया नहीं है, नहीं दिया है, तो हम किस पे जांच करेंगे, 1 पे जांच करेंगे, किस पे जांच करेंगे, 1 पे। और किस पे जांच करेंगे, 3 पे। समझ आ रहा ना, क्योंकि देखो 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, 3 है, 0 के लेफ्ट में राइट में फंक्शन क्या है, 3 है, तो हो सकता है 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या हो, 3 ही हो, हमारा कंटिन्यूअस यहां पे है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा मैं फॉर x, अब 0 से क्या है ज्यादा, यानी x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, बीच का लाइन में कैसे लिखूंगा, x 0 से ज्यादा और 1 से छोटा, तो हमारा एफ एक्स क्या होगा, हमारा एफ एक्स होगा 3।
और 3 आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब बीच वाला भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं लिखूंगा फॉर x जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो हमारा फंक्शन f(x) क्या होगा, 4 होगा। ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी क्या हो गया, इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक ना। अब 3 और 10 के बीच में देख लो, लिखना फॉर x जो है 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो हमारा f(x) क्या होगा, 5 होगा। ये भी क्या है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी क्या हो गया, हो गया कंटिन्यूअस। अब हमको जांच किस पे करना भाई, जीरो पे भी तो आपका क्या है, जीरो पे है तो आपका देखो वैल्यू बराबर है लेफ्ट और फंक्शन का वैल्यू इधर भी वही वैल्यू होगा, तो कंटिन्यूअस हो गया। 1 पे देखते हैं, 1 पे देखो 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है, 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो कंटिन्यूअस होगा नहीं, 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। 3 पे देखो तो 3 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू 4 है, 3 के राइट में फंक्शन की वैल्यू 5 है, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन 10 पे देखो कंटिन्यूअस है, इधर भाई 10 पे वैल्यू 5 है और 10 के लेफ्ट में 5 हो सकता है इधर भी क्या हो 5 हो, भी क्या हो कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन 3 1 और 3 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। जांच कर लेते हैं, पहले मैं लिखूंगा एट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले, अब मैं लिखूंगा एट x इक्वल टू 1। अब 1 पे मैं कंटिन्यूटी जांच करता हूं, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव फंक्शन f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1। अब देखो 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, 3 देगा, वैल्यू क्या आएगा, 3। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f(x). अब 1 की तरफ हम राइट हैंड से आ रहे तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, 4 देगा, लिमिट x टेंड टू 1 4 इक्वल टू 4। देखो बराबर हो गया क्या, नहीं, तो मैं लिख सकता हूं सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू जांच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब दो ही नॉट इक्वल हो गए तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस लिखेंगे। सो हेंस f(x) इक्वल टू 3 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ओके बाबू, अब 3 पे मैं देख लेता हूं, मैं लिखूंगा यहाँ पे 3। बड़ा मजा आ रहा है लेकिन सॉल्व करने में, मजा आ रहा है ना समझ में आएगा तो मजा आएगा, वरना एकदम बोरिंग लगेगा कि क्या लिमिट ये कर रहा है, तो तुम हो जाएगा बहका मैं बहका बहकी हवासिया, तो वही बहक जाओगे, बहका मैं बहका बहकी हवासिया, एक ही नजर में सारे फॉर्मूले गायब ठीक है ना। देखो अब तुम लोग थोड़ा 3 पे देखो, थोड़ा सा लिखो एट एट x इक्वल टू 3। अब 3 पे देखता हूं मैं, लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव फंक्शन f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3। अब 3 के लेफ्ट से मैं अब देखो ये तो ऐसे में था, अब देखो 3 को मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूं तो हमारा फंक्शन क्या देगा, 4 ही देगा, 4 यानी कि 4 आया। राइट हैंड लिमिट पहले लिखना सीख जाओगे ना तो सब सही हो जाएगा। अब राइट से मैं 3 को अप्रोच कर रहा हूं तो हमारा फंक्शन f(x), हम फिर लिखूंगा मैं, देखो प्लस हटाने के लिए फिर से मैं लिखूंगा x टेंड टू 3 5 देगा, यानी कि 5। डिसकंटिन्यूअस यही हो गया, लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। LHS RHS नहीं लिख दिए कहीं LHS RHS मत लिख देना ये L है, ठीक ना, L बनाना आता ही होगा तुम लोगों को, लॉट ऑफ लव, लव ऐसे लिखते हो नहीं, ये पता नहीं कौन आदमी हमको यूट्यूब पे लव ही बोल रहा है कई बार, उसको धर देंगे तो कई बार मारबो करेंगे देखना
हाँ बहुत पिटाएंगे सबको, ये देखना। नहीं कोई मोहित नहीं है, कोनो है हम जानते हैं, वो कब बहुत पिटाएगी, ध्यान देना। तो मैं लिखूंगा हैंड्स, पागल है सब सब, हैंड्स। लिखूंगा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, सुनो 3 पे मैं देख रहा था ना, 3 सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 5 था, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 5 is this continuous at x equal to, ओके बस हो गया, 10 पे तो कंटिन्यूअस सही है, बस 2 तो करना था, कर दिया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था यार, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं देखता हूं, एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे बच्चे। 50 नंबर बताएंगे, घर जाना है क्या तुमको? तो कहाँ पे जाए हो, कहीं जाना है क्या तुमको? कोई बुलाया है क्या? बोल दो, हम भी गरीब आदमी चल चलेंगे, देखेंगे क्या क्या बातें होती हैं। हाँ? हाँ? तो वही गाना याद आता, अपनी मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, ऐसे था ना। अरे चिन्नी चोरो, इसलिए लिमिटेड कॉन्सेप्ट तुम लोग को नहीं आ रहा है, हैं? दिमाग में कचरा भरा है तो कहाँ समझ में आएगा। और पी के पीछे मरता है, और तुम चीनी चोर, तो चीनी चोर है ये होते। हो भी जाएगा, लड़ा मत, सब्र रखो बच्चा, बाबा का आशीर्वाद है, सब होगा, ठीक ना। देखो 50 नंबर क्वेश्चन देखो यार, मेहनत करने से सब मिलेगा, कभी उदास मत हो, ठीक ना, मेहनत करने पे सब मिलेगा। कह रहा है x इज लेस देन 0 देन 2x, फिर कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 1, देन हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। x इज ग्रेटर देन 1, देन हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? 4x आ रहा है। तो बताइए डिसकंटिन्यूसी होगा कि नहीं? ये लग जाएगा तुम उसे, हो जाएगा। बता रहे तो मौसी की बना रहे थे सवाल, अभी बताया मैं कैसे इस सब बड़े बड़े सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा सोल्व में, बताओ मैं पहला क्या करूं, बताओ तो इसमें कोई मोड उड़ है क्या? कुछ नहीं, तो क्या करेंगे डायरेक्ट बताओ। हाँ अरे बाप रे बाबा, कौन कौन नंबर लेंगे हम? बस, और कौन नंबर दिख रहा है क्या तुमको? नहीं, हन्ने वाला पकड़ना, आई जब पकड़ा जाएगा ना तो चोरवा अपने आप पकड़ा जाएगा, ठीक ना। हाँ तो सब आएगा, टेंशन ना लो, एक ही बार चाहते हो एकदम, मतलब कि क्या कहते हैं, पर्वत पे चढ़ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, ठीक है ना। देखो पहले लिखो यहाँ पे 0 बच्चे, फिर लिखो 1, कोई दिक्कत नहीं ना सबको। अब ध्यान देना, 0 पहले बताओ, पहले 0 के इक्वल में फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ एक्स हमारा क्या है बताओ? 0 के इक्वल में देखो, 0 के इक्वल में क्या है? अरे वाह सलोनी, अरे ये टैलेंटेड है। अच्छा x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो एफ एक्स हमारा क्या आएगा? 0, अब नहीं बोलेगी। अच्छा सुनो, एक बात और ध्यान देना, अब ये जो x है ना, इसका दो मतलब है, ये 0 और 1 के बीच में भी है, तो 0 1 के बीच में हमारा फंक्शन क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा हमारा? एफ एक्स क्या आएगा? कोई दिक्कत? इसके बीच में क्या आएगा? 0, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा एग्जैक्ट 1 पे हमारा फंक्शन क्या है बताओ? अरे 1 के इक्वल में हमारा फंक्शन क्या है? हमारा 0 ही तो है। अरे 1 से छोटा, 1 के बराबर 0, ध्यान दे, 1 से बड़ा हमारा फंक्शन क्या है? अगर 1 से बड़ा हो तो x क्या दे रहा है हमारा? एफ एक्स क्या दे रहा है? 4 दे रहा है, 4x दे रहा है। अब बताओ सुनो, 0 के इधर सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या है? सेम वैल्यू देगा, यानी कि फंक्शन क्या होगा? 0 से इधर सब कॉन्टिन्यूअस होगा। 1 के इधर भी क्या है? कोई और तो फंक्शन है नहीं, इधर भी क्या? कॉन्टिन्यूअस होगा, और बीचों में कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में फंक्शन क्या है? सेम है, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। किधर है 2x?
अच्छा, जीरो से छोटा, ओ तरीकी, ओ यार तो गलती हो गया। हाँ, जीरो से छोटा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 2x होगा। देखो सलोनी टैलेंटेड है, इसमें ध्यान रखो। तो असल में ऐसे दिखा था ना मैं, तो ऐसे, हाँ अब सही है, हाँ ठीक है। जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, 2x होगा। जीरो पे हमारा फंक्शन क्या होगा, जीरो देगा। और जीरो से बड़ा होगा तो हमारा x अगर जीरो से बड़ा होगा तो भी जीरो देगा। अब 1 से छोटा होगा तो भी जीरो। अब सही है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका क्या पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है। पहली बात तो लीनियर इक्वेशन है और मोनोमियल है। क्या है, मोनोमियल। अब देखो, अब मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब 9 में पढ़ाया जाता है, 8 में पढ़ाया जाता है, समझ ना। पहली बात है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में भी कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपका लीनियर इक्वेशन। उसमें भी कौन सा, ये मोनोमियल है, एक टर्म है, ठीक है। अब लिखूंगे फॉर, मैं क्या लिखूंगा, फॉर। अब देखो जीरो से छोटा, फॉर एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। तो एफ एक्स हमारा क्या है, 2x। तो क्या है आपका पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस। मैं शुरुआत में इसलिए मैं पढ़ा दिया हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। स्पेशल केस में डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। अलग अलग फंक्शन आएगा तब डिसकंटिन्यूअस। मान लो इधर 2x है, यहाँ पे जीरो, तो भाई डिसकंटिन्यूअस वैसे दिख रहा है 1 0 पे, समझ नहीं। या हो सकता है कंटिन्यूअस हो जाए, कंटिन्यूअस से हो सकता है, क्योंकि x के वाले जीरो पुट करूंगा तो भाई कंटिन्यूअस हो जाएगा, समझ ना। फंक्शन जब चेंज रहता है ना तब थोड़ा जांच किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, फॉर, अब देखो बीच में भी तो कंटिन्यूअस होगा। फॉर x ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1, x जो है जीरो से ज्यादा है और 1 से कम है, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है, जीरो है। ये भी क्या है, जीरो। तो जीरो कांस्टेंट नंबर होता है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल भी हो गया, यानी पोलिनोमियल आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल लिख लो। कांस्टेंट पोलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, 1 के इधर भी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो मैं लिख सकता हूं फॉर x ग्रेटर देन 1, तो हमारा एफ एक्स हमारा क्या होगा, 4x होगा। भाई 1 x जो होगा 1 से ज्यादा होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 4x होगा। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखो इधर सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस, बीच पे भी कंटिन्यूअस, इधर कंटिन्यूअस, सब निकाल लिए। अब बच क्या रहा है, 0 1 पे, क्योंकि 1 और 0 पे अलग अलग फंक्शन है, जांच कर लेते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। अगर यहाँ पे आप कंटिन्यूअस होता सारा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके हाँ, ठीक है। तो मैं एट जीरो में जांच कर रहा हूं, ठीक है ना। एट एक्स इक्वल टू जीरो, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव। अरे सुनना, जीरो नेगेटिव। अच्छा, जीरो को मैं लेफ्ट हैंड से क्या कर रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं, देन हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स 2x के बराबर होगा कि नहीं। मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड टू जीरो 2x, यानी कि x मैं जीरो पुट करूं तो 2 इंटू जीरो क्या कर देगा, जीरो हुआ। अच्छा, आर एच एल की बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तब मैं जीरो को ना राइट हैंड से अप्रोच कर रहा हूं, तो हमारा लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब राइट से अप्रोच करने में हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, हमारा वैल्यू क्या देगा, ये देखो राइट से अप्रोच फंक्शन ही ना है जीरो, जीरो दे दिए। और जब दो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर हो जाता है तब हमारा तीसरा काम क्या होता है, जीरो पे ऐड दी फंक्शन जांच करना। देखो जीरो पे जीरो दे ही रहा है, मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एफ ऑफ जीरो पे मैं देख रहा हूं, तो एफ ऑफ जीरो पे हमारा फंक्शन क्या है, जीरो, तीनों बराबर। लिख सकता हूं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तीनों पे वैल्यू बराबर। हेंस 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 फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक ना। अब यहां पे कंटिन्यूअस है तो बीच में तो कंटिन्यूअस अभी मैं सिद्ध कर दिया, लिख दिया हूं मैं,
अभी 1 पे देख लेते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब कंटिन्यूटी के लिए 1 पे देखता हूं मैं, एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। अच्छा, यानी कि 1 को मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूं, तो हमारा फंक्शन क्या है, 0 है। यानी पहले लिखिए एफ एक्स, फंक्शन जो भी होगा मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड टू 1, यानी कि हमारा क्या है 0, यानी कि 0। देखो यहां तक पहुंचने भी यही ना फंक्शन यहां तक रहेगा। अब मैं 1 को राइट से आता हूं, मैं लिखूंगा एल एच एल लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट x टेंड टू 1, तो हमारा क्या है 4x है ना, अरे भाई 4x है ना, तो 4x, तो 4 में x का वैल्यू 1 रखें तो कितना दे देगा, 4 दे देगा। देखो यही तो हमारा ब्रेक कर गया, हमारा फंक्शन क्या कर गया, ब्रेक कर गया, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब एफ ऑफ 1 निकालने की जरूरत नहीं है आपका, तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, क्या है आपका, नॉट इक्वल। सो या हेंस फंक्शन fx इक्वल टू 0 इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। नॉट कॉन्टिन्यूअस को आप डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। देखो कितना मजा आ रहा है कि नहीं लगाने में। देखो जब तुम ये देखोगे ना तो डर जाओगे, लेकिन थोड़ा सा ये तो छोटा भाई, तो भाई चिन्हवा ध्यान रखो ना, ये सिंबल क्या क्या किसको क्या कह रहा है, तब तो समझ में आएगा। इसको करो ऐसे, कितना ऐसे आप करेंगे ना एग्जामिनर खुद पूरा भर भर के नंबर देगा, समझ ना, झोला थैला पूरा भर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। मैं पहले ही बोल दिया था आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा आपका वेरिएबल यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कंटिन्यूटी जांच करनी है और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की। और 11th में जो आप फंक्शन पढ़े, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उन सब की भी कंटिन्यूटी जांच करनी होगी। तो, हाँ, तो इसीलिए ना कहा जाता है 11th को ज्यादा बढ़िया से पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानेंगे, सिग्नम फंक्शन के बारे में जानेंगे, मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानेंगे, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में जानेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानेंगे, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और नहीं पढ़ेंगे तो भाई तब तकलीफ है ही है। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो यार, 16 नंबर, दिस इज 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो क्या कैसे, मैं पहले मैं बोल रहा हूं, पहले लिखिए एक्स कहां से कहां आ रहा है। कह रहा है एक्स लेस देन इक्वल -1, देन फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -2। फिर कह रहा है एक्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल 1, देन फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2x। x ग्रेटर देन 1, देन फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो बताइए कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। अब सुनो मैं क्या बोला हूं, इसमें कुछ मॉडुलस या कुछ स्क्वायर इन ऐसे ब्रैकेट है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x आ जाएगा तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, या ऐसे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, या ऐसे कुछ दिख रहा है क्या, log x, कुछ नहीं दिख रहा है, sin x दिख रहा है कि नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट पहले लाइन खींचना है। क्या करना है अभी आगे आएगा, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, कहा ना अभी तो हल्का हल्लू हल्लू चल रहा है, ठीक ना। नहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि आप बना सकें कम समय में, आपको परेशान करने के लिए नहीं देगा। ध्यान दो, मजेदार है तो मजेदार रहने दो। अब ध्यान देना, देख के समझ तो ध्यान दे थोड़ा सा। मैं क्या बोला हूं, राइट वाले साइड को पकड़ो यार। आप ना बहुत सारे कोचिंग में जाएंगे ना तो आपका ऐसा ना बनाएंगे सब, नहीं आप कहीं देख लीजिए ऐसे नहीं बनाएंगे सब, ठीक ना, ये नहीं बनाएंगे सब। ये आपका ये जो मेथड है ना आपको बहुत पुराने किताबों में मिलेगा, ठीक ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ, लास्ट वाला पकड़ेंगे आप, कितना नंबर पर लिख लीजिए। अरे पहले -1, अरे छोटा 0 कहाँ है बच्चा, -1 है, फिर थोड़ा दूर पर लिखो 1, ओके ना।
अब पहले -1 पे देखो क्या वैल्यू दे रहा है, एफ एक्स हमारा क्या है, -1 के इक्वल में देखो, -1 के इक्वल में, हाँ -2, अरे हाई हाई देखो, ठीक ना। अच्छा, -1 से x क्या हो जाए, अगर छोटा हो जाए तो भी वैल्यू क्या दे रहा है, फंक्शन एफ एक्स क्या दे रहा है, -2 दे रहा है। देखो x क्या है, लेस देन -1 एंड इक्वल -1, तो वैल्यू क्या आएगा, वही देगा। अब देखो, अब x जो है ना, इस वाले को पकड़ो, x जो है -1 और 1 के बीच में, माने ये वाला सिंबल है इधर, तो इसके बीच में जो हमारा फंक्शन देगा, हमारा एफ एक्स क्या होगा, 2x के बराबर, तो इसके बीच में पूरा कंटिन्यूअस है। अब 1 के इक्वल में हमारा फंक्शन क्या है, तो भी हमारा क्या, देखो इक्वल भी तो है। अब ऐसे, अब देखो x जो है 1 से ज्यादा हो जाए तो हमारा फंक्शन क्या देगा। अब याद रखना, ये -2 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं। अरे नंबर जितना होता है ना, सब पॉलिनोमियल होता है यार, वो भी कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, हाँ, तो कॉन्स्ट मैं पहले ही बोल दिया, लिखवा दिया हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एट एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, समझ आ रहा ना। तो इधर सारे फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस, बीच में भी कंटिन्यूअस, इधर भी कंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन वही आ रहा है, कहीं भी जाएंगे। जांच करना होगा यहां पे और यहां पे, जिसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन चेंज, तो जांच करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, फॉर x लेस देन -1, ठीक ना। जब लेस देन -1 होगा तो फंक्शन हमारा एफ एक्स क्या होगा, -2 के इक्वल होगा, अरे होगा, यस। अच्छा, -2 क्या है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। देखो कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग ध्यान से लिखना है यार, समझे ना, EOUS नहीं होता है। कई बार जानते हो हम EOUS लिख दिए थे, इसीलिए जानते हो, थोड़ा सा छोटी छोटी गलतियों से ही आपका नंबर कट जाता है, समझ रहे ना। मैथ में तो बहुत सारा चीज ध्यान में देना पड़ता है, कहाँ इम्प्लाई डेट आएगा, कहाँ कोमा आएगा, कहाँ क्या आएगा, सारा चीज, है ना। थोड़ा सा स्पेलिंग भी ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा देखेंगे, फॉर ज्यादा नंबर नहीं कटता है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, ठीक ना। वो मान के चलते, क्योंकि वो मान के चलते कि भाई इतना ज्यादा दिमाग लगाया तो थोड़ा हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अच्छा, अगर x आपका लेस देन, अच्छा लेस देन -1 था तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब ध्यान देना, अब x जो है -1 से बड़ा है और लेस देन 1 है, उसके बीच में हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, 2x है। अच्छा, 2x क्या है आपका, अरे यार लीनियर पॉलिनोमियल है एंड मोनोमियल पॉलिनोमियल है, तो मैं कह सकता हूं लीनियर पॉलिनोमियल या केवल पॉलिनोमियल कह सकता हूं, इज कॉन्टिन्यूअस। देख रहे हो ना, ये चट्टा हमको यू छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। 1 के इधर भी तो फंक्शन वही है, सब 1 के इधर जितना जाएंगे तो फंक्शन वही मिल रहा है, तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो मैं लिख सकता हूं फॉर x ग्रेटर देन 1, तो देन एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब ये भी क्या है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, अरे बोलो कंटिन्यूअस। अब मामला देखो, इधर भी कंटिन्यूअस हो गया, बीच में भी कंटिन्यूअस, इधर भी कंटिन्यूअस, मामला फंस रहा है कहां पे, -1 पे और 1 पे। तो -1 पे पहले हम जांच कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, +1 पे भी जांच कर लेते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर दोनों कंटिन्यूअस हो तो सारा फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक ना। तो मैं लिखता हूं एट, पहले मैं लिखता हूं एट x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी जांच करते हैं, तो लिखूंगा मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू -1 नेगेटिव, -1 तो रहेगा, ये किसको दिखा रहा है, मतलब -1 को लेफ्ट हैंड से हम अप्रोच कर रहे हैं, देन हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड टू -1, तो हमारा फंक्शन क्या है, -2 है, इज -2। क्या बोलता है पब्लिक,
अरे एफ एक्स की जगह पे -2 पुट कर देंगे, फिर -2 आ जाएगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट, तो मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव। अब मैं -1 को पॉजिटिव माने कि राइट हैंड से क्या कर रहा हूं, मैं अप्रोच कर रहा हूं, देन हमारा फंक्शन क्या आएगा, 2x आएगा। तो मैं लिख सकता हूं एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू -1, तो हमारा क्या है 2x है, यानी कि 2x की जगह पर अगर मैं -1 रखूं तो क्या देगा, -2 देगा, है नहीं। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट -1 पे जांच करेंगे। ओके, देन वी कैन राइट, या ऐसे में लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा एफ ऑफ फंक्शन वैल्यू -1 पे, एफ ऑफ -1, तो -1 पे फंक्शन वैल्यू खुद कितना दे रहा है, -2 दे रहा है। ए भाई तीनों बराबर हो गया, हुआ। तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ -1, तीनों बराबर। देन या हैंस 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 एफ एक्स इक्वल टू -2, क्योंकि देखो -1 पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू -2 इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं जी, ऐसे ही लिख रहा है, आ रहा है ना, आएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा 1 पे देख लेते हैं। देखो पहले मैं खूब प्रैक्टिस करा देता हूं, आप लोग जब लगाएंगे ना तो आप लोग पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, बाकी थोड़ा सा दिमाग में सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक ना। ताजा ताजा दर्द रहेगा तो एग्जाम में याद भी आएगा, ठीक ना। 1 की बात करें तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे देखता हूं मैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अच्छा एक बात बताओ, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1। अब 1 को मैं अप्रोच कर रहा हूं नेगेटिव, यानी कि मैं सॉरी लेफ्ट हैंड से, तो 1 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स फंक्शन एफ एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं लिमिट x टेंड टू 1। अब 1 के करीब में हमारा फंक्शन क्या है, 2x है, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 2x। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड टू, अब 1 को अप्रोच कर रहा हूं राइट साइड से, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 1। अब फंक्शन राइट साइड से मैं इसको अप्रोच करूं तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। और जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट गिवन पॉइंट 1 पे क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो मैं लिखूंगा फंक्शन एफ ऑफ 1। अच्छा देखो यहाँ पे 2x है ना, एफ ऑफ 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, 1 पे फंक्शन क्या है, 2x है, मैं लिखूंगा 2 इंटू एक्स पे लिखूंगा 1, यानी क्या हो गया हमारा 2। गजब, तो सारे पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 1, जब तीनों बराबर, हैंस हैंस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका 2x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ज्यादा मुश्किल है क्या, अरे बोल दो। देखो मेन है लाइन बनाना, जिसको लाइन टाइन आ गया ना, लाइन बनाना आ गया वो कर लेगा, थोड़ा सा ज्ञान लेना है बस, ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है। देखो थोड़ा सा, अब देखो अब 17 नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत लाजवाब, कम से कम 20 क्वेश्चन तो बता देता हूं, 20 या 21 22 तक। गोरी 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 कहीं 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 चोरी चोरी। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कर फाइंड द रिलेशनशिप, ओ माय गॉड, रिलेशनशिप रिलेशनशिप चट्टा रिलेशनशिप आ गया इसमें। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन
ए एंड बी दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, so that the function f defined by कैसे डिफाइंड है, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू, कह रहा है एक्स इज लेस देन ग्रेटर, सॉरी एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस 3, देन हमारा फंक्शन क्या आ रहा है ए एक्स प्लस बी आर, ए एक्स प्लस 1 आ रहा है, और जब x ग्रेटर देन 3 है तब हमारा फंक्शन आ रहा है बी एक्स प्लस 3 बी है। तो कह रहा है ए और बी में रिलेशन फाइंड करें, रिलेशन बताएं, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, कह दिया है, हाँ ना, कह दिया है ना पक्को, चलो ठीक है। अब सुनो, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, पहली बात कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन f3, x पे 3 पे मतलब बराबर होना चाहिए तभी तो हो पाएगा, अरे और भाई तभी ना हो पाएगा, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखता हूं। तो सुनो, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो पहले थोड़ा ऐसे तुम बना लेना, देखो 3 ही तो है, 3 के पास में फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स, हमारा क्या है ए एक्स प्लस 1 है, 3 के लेफ्ट में यानी कि एफ एक्स हमारा क्या है, यानी कि 3 से कम होगा तो भी क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा बी एक्स प्लस, दिल दीवाना ना जाने कब हो गया। अब बताओ यार थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू, देखो अब मैं अप्रोच कर रहा हूं इसको लेफ्ट हैंड से, तो 3 नेगेटिव, फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड टू 3, और तुम्हारा फंक्शन क्या है ए एक्स प्लस 1 है कि नहीं यार। अच्छा देखो, अगर मैं एक्स के वहां पे 3 रखूं तो मेरा फंक्शन क्या आएगा 3a प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं 3 को राइट हैंड से क्या कर रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं, तो करो ना, तो करना, हम भी परेशान हो गए, ये भी परेशान हो गए, केजरीवाल ऐसे कहता ना, लिमिट एक्स टेंड टू 3 पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 3, अच्छा तो बी एक्स प्लस सी, हमारा फंक्शन क्या है बी एक्स प्लस 3 है, तो हमारा हो जाएगा 3x, नहीं 3b होगा, क्या होगा 3b प्लस 3, ठीक है। अब 3 पे तो हमारा वही चीज आएगा फिर से, अगर देखा जाए तो अगर एट 3 पे मैं निकालूं यानी कि f ऑफ 3 पे हमारा फंक्शन क्या आएगा, तो 3a प्लस 1 आएगा नहीं। अब कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है तो ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड नहीं करना है कि ए इक्वल टू कुछ आ जाए बी इक्वल टू कुछ ना, रिलेशन फाइंड करना है। तो मैं अगर इन दोनों पे रखूं, मैं देखो अगर मैं इन दोनों पे वैल्यू रखूं, क्या लिखा है इक्वेशन 1 कर लेना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आया 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1, सब आपस में बराबर है, कोई दो को इक्वल कर दो, इसको इक्वल करो या इसको इक्वल करो, इन दोनों को इक्वल मत करना क्योंकि ए आएगा लेकिन बी नहीं आ पाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको ए और बी में रिलेशन, तो इन दोनों को ले लो, तो मैं लिखूंगा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, ओके ओके, हाँ तो 1 को इधर भेज दो, तो ये 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3b प्लस में 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3b प्लस 2 अपॉन में 3, ए और बी में यही रिलेशन होगा। व्हाट कैन आई डू, ओके, मजा आ रहा है कि नहीं, आगे ना आएगा आएगा आएगा, हाँ ओ कहाँ छोड़ दें चट्टा, मुझसे घर जाओगे मारेंगे उड़ जाओगे चट्टा, 20 को पढ़ाएंगे तब भेजेंगे, हाँ छोड़ दें,
अच्छा, जब बच्चे कहते हैं सर छोड़ दीजिए प्लीज सर, कितना पढ़ाएंगे सर, मर जाएगा। एक तो हम बोल रहा था सर हम भी किसी के बच्चे हैं सर, इतना मत पढ़ाइए। वही इंटर वाले थे सब, सुबह 5 बजे आते थे सब, अब 12 बजे जाते थे सब। जानते हो जब हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाते थे तब मेरे भाई सब पढ़ाते थे। वो 3 घंटा खींच रहा है, हम 4 घंटे, वो 3 घंटा, 7 घंटा, पागल हो गए थे सब। अब ध्यान दो, 18 नंबर क्वेश्चन देखो यार, देखते रहो बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। कर फॉर वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, कर एफ ऑफ एक्स, मैंने फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कह रहा है, कर इफ एक्स लेस देन इक्वल 0 देन हमारा फंक्शन का वैल्यू आ रहा है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अगर x 0 से बड़ा हो जाए तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है 4x प्लस 1। सुनो, फिर कह रहा है कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सर को फोन कर लीजिए, एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। एंड व्हाट अबाउट आ गए क्या, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। सुनो, कह रहा है क्या 0 पे एक कॉन्टिन्यूअस है, अगर 0 पे है तो लेमडा क्या होगा, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि अगर 1 के कॉन्टिन्यूटी के लिए आप क्या करें, क्या ये 1 पे भी कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, इसकी देखते हैं। बहका मैं बहका, बहकी हवा सी आई, देखी नजर मंजिल मंजिल, हमारा मन नहीं पढ़े क्या बात करता है, मारे हो जाएगा। कहाँ जाओगे, तो देखो पैरवा से चले गए तो चट्टा, भैया बुला रहे हैं, ऊपर पढ़ रहे हैं, बोल फेल हो जाएंगे तो भैया तो बोलेंगे नहीं आप भैया है। सुनो, सुनो थोड़ा सा सुनो, पहले थोड़ा सा देख लो बस, लेमडा के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं। देखो 0 पे थोड़ा ध्यान देना, 0 है ना, 0 के इक्वल में मान लो हमारा फंक्शन क्या है, 0 के इक्वल में हमारा लेमडा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। 0 से छोटा हो तो वैल्यू हमारा भी क्या है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। लेकिन 0 के बगल में हमारा फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1 है कि नहीं। अब 0 पे कंटिन्यूटी ध्यान, अरे भाई अब 0 पे कंटिन्यूटी तुम जांच करो, डायरेक्ट एज्यूम कर लो, ठीक है। लेट चेक द continuity of x इक्वल टू 0, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 0 या एट एक्स ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, बस दो क्वेश्चन। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट में लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, देखो 0 से अप्रोच कर रहा हूं तो क्या हो रहा है हमारा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक बात बताओ, अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूं तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी पूरा 0 आ गया। अगर मैं राइट हैंड लिमिट रखूं तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, और 0 के राइट साइड में मैं अप्रोच करूं तो हमारा फंक्शन क्या आएगा 4x प्लस 1, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गया, ठीक ना। तो पहली बात तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, देख लो हुआ क्या, नहीं हुआ, देखो कहीं नहीं हुआ, तो मैं लिख सकता हूं हैंस, बस दो ही जांच किया मैं, फंक्शन की वैल्यू मैं जांच नहीं कर रहा हूं, ठीक ना। मैं लिखूंगा हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो मैं क्या कह सकता हूं, ओए चार प्राण कोई बोला है कि आपको, मेरे विद्यार्थियों का भड़का रहे हैं, यही दिक्कत होता है ना, अगर एक घर में 2 मैथ का टीचर हो जाए ना तो दिक्कत हो जाता है।
वो अपना मेथड बताना है सर, मेरा मेथड सबसे आसान था कि नहीं, ईमानदारी से बोलना। इनसे पढ़ के देख लो तुम लोग, 2 क्लास इनसे पढ़ के देख लो, देख लो कैसे पढ़ा मैं कैसे पढ़ा। वो ऐसे बताएंगे ना, पढ़ लेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे, वो अपने समझ काम करेंगे, ऐसे कर लो, एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है, समझ नहीं, फिर तो कहा हुआ। देखो है तो मैं कह सकता हूं, सुनो तो मैं कह सकता हूं, फंक्शन भड़का रहा है मेरे बच्चों को, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन एक बात बताओ, सुनो, यहां पे 0 आया है तो लेमडा कुछ भी रहता, लेमडा कुछ भी रहता तो भी 0 देता कि नहीं? तो लेमडा के लिए सारे वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, यानी कि लेमडा कुछ भी रहता है, लेमडा बिलोंग टू रियल नंबर, तो लेमडा हमारा क्या हो सकता है, रियल नंबर, कोई भी नंबर रूट में रहे चाहे कुछ अंदरवा, यहाँ पे 0 बनना तो कुछ किसी से भी गुणा हुआ तो क्या कर देगा, 0 ही तो देगा, देगा। इसलिए लेमडा मैं कह सकता हूं इस प्रकार, वी कैन से दैट हेंस लेमडा बिलोंग इन रियल नंबर। ओके, कहां चलो मौसी घर मारेंगे, उड़ जाओ, आई कौन लिखेगा एट द कंटिन्यूटी 1 पे। सुनो एक बात बताना, सुनो एक बात बता, थोड़ा सा देखो, अब मैं इसको सुनो, अभी तो कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, x इक्वल टू 1 पे उधर बैठ के पढ़ सकते हैं आप लोग, x इक्वल टू 1 पे थोड़ा देखेंगे, देखो 1 पे हम लोग थोड़ा देखेंगे ना, देखो देखो 0 के इधर कहीं भी जाएंगे तो यही फंक्शन में रहेगा कि नहीं, तो 1 पे भी हमारा यही फंक्शन है, 1 के लेफ्ट में है ही है, 1 के राइट में भी यही फंक्शन है, सॉरी 1 पे ही हमारा यही फंक्शन है, 1 के राइट में भी यही फंक्शन है कि नहीं? अरे 1 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन होगा, क्योंकि 0 के इधर सब वही फंक्शन है, ठीक ना? तो एक ही निकालो हमारा, हो गया कंटिन्यू हो गया। अरे भाई क्या है ये क्या है, अरे क्या है ये, अरे क्या है ये, अरे पोलिनोमियल है रे छोटा, लीनियर पोलिनोमियल है, तो मैं लिखूंगा एट एक्स इक्वल टू 1, मैं लिख सकता हूं लेट, लिख लो ना, लिमिट टाइटल निकालो, लिमिट एक्स टेंड टू 1 पे, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट और राइट में वही है तो एक ही निकालेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं, लिमिट x टेंड टू 1, हमारा फंक्शन क्या है 4x प्लस 1, यानी कि कितना देगा 5। तब मैं फंक्शन f ऑफ 1 पे मैं देख रहा हूं, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू भी क्या गया 5, तो मैं लिख सकता हूं हैंस, मैं लिख सकता हूं कि लिमिट, यानी कि मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड करो चाहे वही फंक्शन हुआ है कि नहीं, तो बराबर होगा एंड f ऑफ 1 पे भी, सो वी कैन डेट हैंस function fx equal to 4x plus 1 is continuous at x equal to, ए 2 और बता ले, चलो ठीक है जाओ।